हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और प्रश्न उत्तर को समझना है अच्छे से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी रसायन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य मछली उत्पादन से नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, पानी का घनत्व डेंसिटी किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व में तापमान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सन 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरोल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ADB का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। प्रश्न क्रमांक 17 है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां मसल्स होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 639। लगभग 639 मानव के शरीर में कुल मांसपेशियां यानी कि मसल्स होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय रोग या दिल के दौरे मुख्य कारण रक्त किसकी अधिकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग या दिल के दौरे का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अकबरनामा के रचयिता
अबुल फजल थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा मरकरी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 25, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान के लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक सिंघा गैंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1784। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है इस्पात, स्टील यानी ठोस में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस्पात, स्टील, ठोस में होती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सिकंदरा। सिकंदरा अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुक्र, वीनस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 34, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 37, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लेमेंट एटली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत लीवर में संचित रहने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए यकृत में संचित रहने वाला विटामिन है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1939। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। प्रश्न क्रमांक 40 है आज का आखिरी प्रश्न। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है।